मैम आपका ऑर्डर। करिश्मा तुम? रुस्तम तुम? रुस्तम, इट्स ओवर। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे मम्मी पापा ने जहाँ मेरी शादी तय करी है, मैं वहीं शादी करूंगी। क्या प्यार तुमने अपने मम्मी पापा से पूछ के किया था? लोग सही कहते हैं यार, सारी लड़कियां बेवफा ही होती हैं। हर लड़की बेवफा नहीं होती है रुस्तम। कुछ लड़कियां ना बेटी होने का फर्ज भी अदा करती है। मैं अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखा सकती हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी जिंदगी से चले जाओ। करिश्मा ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे ना तो मैं मनाऊंगा उन्हें, मैं उन्हें समझाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं उनके आगे अपने प्यार की भीख मांग लूंगा। प्लीज करिश्मा समझो। करिश्मा तुम इस सफेद साड़ी में? करिश्मा, करिश्मा क्या हुआ तुम्हें? करिश्मा, करिश्मा क्या हुआ? करिश्मा, करिश्मा क्या हुआ? करिश्मा आंखें खोलो अपनी। करिश्मा, करिश्मा ये सब कैसे हुआ? शादी के 2 महीने बाद मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने के लिए गए थे। अचानक से सामने गाड़ी आई और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मेरे सास ससुर को लगा कि इनकी डेथ की वजह मैं हूँ। वो मुझे मनहूस मारने लगे और मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। भटकते भटकते मैं यहाँ पर आ गई और यहाँ पर अकेले रहने लग गई। तो तुम अपने घर वापस क्यों नहीं चली गई? कैसे जाती माँ बाप के घर? तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे मम्मी पापा ने ये शादी कितनी मुश्किलों से करी थी। अगर मैं उनके पास चली जाती तो उन पे बोझ नहीं बन जाती। तुम्हें पता है कि मेरे अलावा मेरी 2 बहनें और हैं जिनकी शादी होनी है। मेरी वजह से उनकी शादी में दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं उनके पास नहीं गई। करिश्मा इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कैसे बताते रुस्तम? तुम्हें मैंने पहले ही इतनी तकलीफ दी है। ये सब बताकर मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। किस तकलीफ की बात कर रही हो करिश्मा? मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी हर तकलीफ मेरी तकलीफ है। मैं मेरे हाल पर ठीक हूँ, तुम अब जा सकते हो। उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे तूने आगे का क्या सोचा? सोचना क्या है भाई, मैं उसे ना इस हालत में नहीं देख सकता। इस हालत में नहीं देख सकता? मतलब क्या करेगा तू? करना क्या है भाई, मैं उससे शादी कर लूंगा। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। अबे पागल हो गया है क्या तू? शादी कर लेगा उससे? विधवा है वो, विधवा। लोग हंसेंगे तेरे पे और तेरे घर वाले मान जाएंगे। तुझे लगता है ऐसा होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, और मैं मना लूंगा अपने घर वाले को। मैं नहीं रह सकता यार उसके बिना। ठीक है भाई, जैसा तुझे ठीक लगे। ध्यान रखियो उसका। कुछ बोलोगे रुस्तम? इतनी देर से ऐसे ही खड़े हो, क्या बात करनी थी? वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो बोलो, क्या कहना है तुम्हें? क्या तुम दोबारा मेरी लाइफ में आ सकती हो? मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। रुस्तम, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं वो अभागन लड़की हूँ जिसकी भी लाइफ में जाती हूँ उसकी खुशियाँ छीन लेती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी तो बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है। तुम बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मेरे पीछे अपनी जिंदगी मत खराब करो। मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। और पता है, तुम्हारे जाने के बाद ना ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैं तुम्हें याद नहीं करता था। और ऊपर वाले ने कुछ सोच के ही हमें मिलवाया है। रुस्तम, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती हूँ, समझो प्लीज। करिश्मा तुम नहीं समझ रही।
तुम मुझे जहाँ छोड़ के गई थी आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। रुस्तम, तुम नहीं समझ रहे हो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपनाया ना तो ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तुम मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती हूँ। करिश्मा, तुम आज भी वही कर रही हो जो तुमने 6 महीने पहले किया था। समाज और लोगों के चक्कर में अपनी खुशियों का गला घोट रही हो, और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। रुस्तम, मैं खुश हूँ जैसे भी हूँ, जिस भी हाल में हूँ। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम एक बार बोल दो मेरे से प्यार नहीं करती, मैं चला जाऊंगा। समझ गया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना करिश्मा, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं ना तो कोई भी नहीं। रुस्तम,